छठा नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का विकर्ण आयताकार है। क्या है आयताकार? खेत है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। अब इसमें बात करें विकर्ण की, तो यहां हम नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। तो एडी विकर्ण है ना इसका? नहीं। कौन है? बहुत बढ़िया, ठीक है। एसी क्या है? और यहाँ जो आयत है हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक बड़ी भुजा तथा एक छोटी भुजा भी है। तो देखने के अनुसार तो यही लग रहा है कि ये भी छोटी भुजा है, ये भी छोटी भुजा है, और एडी क्या है? बड़ी भुजा है। और आयत की एक खूबी होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। मतलब ये कोण क्या है? 90 डिग्री। तो एक तरह से ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज भी बन रहा है ना? समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से कितना अधिक कर रहा है? 60 मीटर अधिक है। हाँ, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से अधिक होगी ना बड़ी भुजा। ये है सिचुएशन। मतलब अगर हम इसको x मीटर मानते हैं तो ये कितना होगा? x मीटर। आमने सामने की तो बराबर ना होगी। अब बड़ी भुजा की बात कर लेते हैं, तो x प्लस 30 मीटर समझ में आ रहा है। और बात करते हैं विकर्ण की, x प्लस 60 मीटर समझ में आ रहा है सबको? है, ठीक है। तो बस इतना ही से हम लोगों को मतलब है। तो एक बात हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो बड़ी भुजा है, छोटी भुजा है, विकर्ण है, ये तीनों में से ये तीनों किस पे डिपेंड है? खास करके बड़ी भुजा और छोटे विकर्ण किस पर डिपेंड है? छोटी भुजा पर। अगर छोटी भुजा हम पता कर लें, अगर कह दे कि छोटी भुजा 20 मीटर है, तो तुम बता दोगे बड़ी भुजा कितनी है? 50 मीटर। बता दोगे विकर्ण कितना है? 80 ना, 80 मीटर हो जाएगा ना, 60 जोड़ देंगे। तो हम लोग वही काम करेंगे। मान लिया कि क्या माने? बड़ी भुजा छोटी भुजा विकर्ण में से क्या माना जाए? छोटी भुजा, क्योंकि इसी पर दोनों डिपेंड है। मान लिया कि छोटी भुजा x मीटर है। आयताकार खेत की तुम लोग लिख लेना, छोटी भुजा क्या है? x मीटर है। प्रश्न से विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर, बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर होगी। प्रश्न यही ना कह रहा है? इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बोलो। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब कुछ दिया नहीं है, लेकिन न देते हुए भी बहुत कुछ दे दिया है। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और प्रत्येक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लागू हो सकता है चाहे तो, और तीनों भुजा दिया है यहाँ पर, तो हो जाएगा त्रिभुज। अच्छा, यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये है AC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है? हाँ, तो कर्ण कितना दिया है? तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर AB
एक्स स्क्वायर या होल स्क्वायर, चलो ठीक है, प्लस होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आ रहा है सबको समझ में? हाँ, तो अब इसको तोड़ते हैं, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3600 होगा प्लस 120 एक्स, 2ab होता है ना, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 दूनी 60 एक्स, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, ये तो ज्यों कहते है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना होगा ना ab एक्स, और ये 60 30 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। यहां चलो एगो हटा दो, हल्का करो, 3600 प्लस अच्छा, अब हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स, सबको कर देते हैं, इसी को हम उस साइड लेकर चल जाते हैं। 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 900 पहले से है, प्लस 60 एक्स पहले से है, ये दोनों जाएगा, माइनस 3600 माइनस 120 एक्स हो जाएगा। 0 बराबर एक्स स्क्वायर, हम हई लेके आते हैं एक्स को, तो 60 घटेगा 120 में से, तो माइनस 60 होगा ना, माइनस 60, अच्छा, 936 माइनस 2700 हो गया। अब हम पलट देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस, अब किसी भी तरह से इसको निकाल लेंगे, या तो द्विघाती सूत्र या गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होगा? 90 माइनस 30, चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स बराबर 0, तो एक्स माइनस 90 प्लस 30 एक्स माइनस 90 बराबर 0, तो एक्स माइनस 90 दोनों में उभय निष्ठ है, एक्स माइनस 90, एक में बचा क्या? एक्स प्लस है 30 बराबर 0, जब एक्स माइनस 90 बराबर 0, तो एक्स बराबर 90, अभी नहीं, जब एक्स प्लस 30 बराबर 0, तो एक्स बराबर, तो ये तो अमान्य होगा, लंबाई माइनस में होगा नहीं, अमान्य हो गया, तो मान्य आंसर हुआ एक्स। क्या माने है? छोटी भुजा, आयताकार खेत की, क्या पूछ रहा है आंसर क्वेश्चन में? सभी भुजा, भुजाएं, तो भुजाएं का मतलब है कि बड़ी और छोटी भुजा, तो वही बताना है। खेत की, आयताकार खेत की छोटी भुजा एक्स है, तो एक्स बराबर 90 यूनिट है मीटर, ठीक है। और आयताकार खेत की बड़ी भुजा, बड़ी भुजा की जब बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? बराबर एक्स प्लस 30 ना, तो 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर, तो 2 आ गया इसका, एक आ गया 90 मीटर छोटी भुजा और बड़ी भुजा 120 मीटर।
वही कर्ण पूछ देता तो क्या होता? चलो ठीक है।